हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या सत श्री अकाल। ठीक है। देखो, आज हम अल्कोहल, ईथर और फिनॉल का पार्ट नंबर कौन सा चल रहा है? 12th लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको सीरियल वाइज करा रहा हूँ, सिस्टमैटिक। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स ले आने हैं तो आप लोग प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, पिछले वाले वीडियो को देखना शुरू कीजिए। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में मैंने बना रखे हैं एक एक चीज की, तो आप उनको वॉच करना शुरू कर दो। ठीक है, अभी अपन देखते हैं। इसका हमारा चल रहा था, ए बी खत्म हो गया था, हमारा सी पार्ट चल रहा है इसका। ठीक है, नहीं आ रहा तो आप पिछले वीडियो में देख लो, हमने ए में क्या सीखा, बी में क्या सीखा। अभी हमारा चल रहा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ क्लीवेज ऑफ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये और ये अल्कोहल है सपोज। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये? अब आपको ये रिएक्शन कह रहा है कि इन्वॉल्विंग बोथ क्लीवेज ऑफ एल्काइल ग्रुप, सपोज ये कोई भी एक पार्ट टूटे और यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप टूटे। इन दो चीज की ब्रेकिंग की स्टडी करनी है हमें, ये दो बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहे हैं इसकी स्टडी करना है हमें। ठीक है, इसकी इनके ब्रेकिंग के बारे में हमें स्टडी करना है। हमारा टारगेट क्या है, ये है इस टाइम का कि हमें इसकी स्टडी करना है। ओके, इसमें पहला जो मैंने लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा है मैंने? एसिटिक डिहाइड्रेशन। क्या लिखा हुआ है? एसिटिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। ओके, देखेंगे ये एसिडिक डिहाइड्रेशन, फर्स्ट टॉपिक आपको कह रहा है एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो देखो, एसिड मतलब आपको पता है, अब आपको इतनी मैंने कितनी केमिस्ट्री तो मैंने आपको पढ़ा लिया। एसिड का मतलब कोई आपको पूछे तो आप एक मिनट में दिस द H पॉजिटिव, ये क्या है? H पॉजिटिव। मेरे प्यारे लालू, ये एसिडिक डिहाइड्रेशन है। अब मैं आपको एसिडिक डिहाइड्रेशन का फर्स्ट एसिड मतलब H पॉजिटिव लेना है आपको, और डिहाइड्रेशन का मतलब पता है आपको? H2O का मॉलिक्यूल निकलना। कहते नहीं हम डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब पानी की कमी हो जाना। क्या? पानी की कमी हो जाना। तो आप एक एक वीडियो को अच्छे से वॉच करो। ठीक है, देखो मैं ले रहा हूँ सपोज, ये ले रहा हूँ, ये एक एल्कीन ये ले रहा हूँ मैं सपोज, CH3, CH3, एंड दैट्स वन इज द CH3, एंड दैट इज द CH3। और यहाँ पे क्या है? H, और यहाँ पे क्या है? OH। ठीक है, तो रिएक्शन किससे? रिएक्शन है हमारी H पॉजिटिव, एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिड की प्रेजेंस में आपने क्या किया? इसे हीट किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ये इतना पार्ट बाहर निकल जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म मैं दिखा दूं आपको, मैकेनिज्म कैसे होगी ये अभी बात करते हैं। ठीक है, ये यहाँ CH3, ये यहाँ CH3, और ये यहाँ CH3, और ये यहाँ CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस H2O। ठीक है, ऐसे सपोज इथेनॉल हो गया, कुछ भी दिया हुआ ऐसे, सपोज क्या हो गया? इथेनॉल ही हो गया सपोज, ये इनकी जगह HH आ गया। सपोज इथेनॉल है ऐसे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे OH। ठीक है, तो यहाँ से भी ये H पॉजिटिव, और इसकी प्रेजेंस में क्या हीट कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। ठीक है, मुझे शायद आज बैठने को सही नहीं हो रखा है, मैं बिल्कुल कॉर्नर पे बैठा हुआ, बैठ के नीचे ना गिरूं। चलो देखो, तो यहाँ से क्या होगा? इथीन बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, ईथ प्लस इन बराबर इथीन बनेगा यहाँ से। ओके, और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं ये रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या हुई होगी, इस पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देख तो इसकी मैकेनिज्म ये बना कैसे। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या था मेरे लालो? आप पे ये था, एल्कीन था। सी पे H, 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 ये एल्कीन बनाया आपने, उसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हो आप। ये है सपोज, ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये OH, इथेनॉल। एक एंड दो नेम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इथ प्लस एन प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। नेम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, किसका? इस रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं हम, इस वाले की। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो होगा इसका, जो इसका फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? आपको पता है इस पे क्या होता है? लोन पेयर ऑक्सीजन पे कितने? दो लोन पेयर ये। ठीक है, यहाँ एसिड है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन। पहला स्टेप क्या होगा? प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन। प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन। तो ये क्या करेगा? ये लोन पेयर सबसे पहले
यहाँ पे ये H पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, कोई एक लोन पेयर क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर देगा और आपको क्या मिल जाएगा, ये तो आपके पास CH3 है और ये क्या है, C पे H H और इस पे क्या आपका एक ऑक्सीजन में ये H है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे दूसरा क्या आ गया यहाँ पे, ये प्रोटॉन का H और ये क्या है, लोन पेयर। अरे प्यारे बच्चे, तो H पॉजिटिव पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ये ऑक्सीजन का यहाँ पे ये दो लोन पेयर थे, ये ऐसे एडजस्ट हुए, वहां से खाली H आया, ये वैकेंट H आया, H पॉजिटिव एसिड, और इसने इसने मिलके क्या बना दिया, बॉन्ड, वो ये रहा। अब इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट देखो, एक, दो और एक, तीन, और तीन और दो पांच, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, देखो ये तो फर्स्ट स्टेप है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, और ये कैसा होगा, स्लो स्टेप, कैसा होगा, स्लो स्टेप, दिस इज द स्लो स्टेप, दिस इज स्लो स्टेप। अब देखो सेकंड स्टेप क्या होगा इसका, सेकंड स्टेप में, तो ये क्या बना आपको, देखो एल्कोहल तो था, ये तो एल्कोहल था, ये क्या बना, ये क्या बना आपको, प्रोटोन उस पे आके जुड़ गया, तो इसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसे क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये मत बोलना कि सर बोर करा रहे, बोर नहीं करा रहे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या होगा, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मेरे प्यारे बच्चों H2O का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा इससे, H2O का मॉलिक्यूल दूर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटाइन। देखो ये ऐसा है, ये और ये, मेरे प्यारे जो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहने का मतलब है, इस ऑप्शन पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, जो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, इसके और इसके बीच के जो दो इलेक्ट्रॉन है, वो किस पे चले जाएंगे, इसी ऑक्सीजन पे, किस पे चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे। और ये स्लो स्टेप होगा, कैसे स्टेप होगा, स्लो स्टेप, ठीक है। और स्लो स्टेप आपको पता है RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लेकिन अब यहाँ RDS नहीं कह सकते, बट स्लो स्टेप है। तो आपको कहीं आगे पूछे स्लो स्टेप मैक्सिमम जगह क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये और यहाँ पे एक H और ये दो H। अब देखो बच्चा, ये ऑक्सीजन है, ये एक H और ये दो H, एक लोन पेयर पहले से था और दूसरा लोन पेयर वहां आ गया, तो H2O का मॉलिक्यूल क्या हो गया, सेपरेटली बाहर निकल गया। अब देखो, इसका तो, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक, दो, तीन, स्टेज पे क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन। और जब भी कोई आपको कार्बोकैटाइन बोले, तो आप समझ लेना वहां क्या, उस टाइम एक वैकेंट लूप है, क्या है, वैकेंट लूप, गरीब, क्या है वो उस टाइम, दैट्स अ गरीब, पुअर, ठीक है, गरीब या पुअर। तो अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये कहाँ है भाई इसका, अरे चलो भाई, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, जो थर्ड स्टेप होगा इसका क्या होगा, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन कैसे बनेगी, बेस क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को, बाहर से कोई बेस आएगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, या तो खुद ही प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। दो पॉसिबिलिटी है, तो क्या है, ये है आपके पास सी पे H H H एंड H, और यहाँ पे क्या है, सी पे H H, और यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटाइन, क्या है, कार्बोकैटाइन। मेरे प्यारे बच्चों, या तो दो पॉसिबिलिटी है, बाहर से क्या आ जाए, कोई बेस आ जाए, और बेस का काम क्या है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट, और इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भी चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ये फास्ट होगा, क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा, तो क्या होगा देखो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ ये कार्बन, इसके साथ एक H बॉन्ड, इसके साथ दूसरा H बॉन्ड, मेरे बारे में दो इलेक्ट्रॉन ही ऐसे हैं, ये आपस में मिलकर क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड, एल्कीन बना देंगे, एल्कीन बना देंगे, और प्लस BH बाहर निकल जाएगा, ठीक है। या तो ये ना हो सकता, क्या हो सकता है, यहीं पे क्या कर सकता है, ये ये
और यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, या तो क्या हो सकता है ये खुद ही ये प्रोटॉन यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, खुद ही बाहर निकल जाए, वो भी अगेन आपको एल्कीन ही बना देगा। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये और ये यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस H पॉजिटिव। या तो इसे करो आप या इसे करो, आपकी मर्जी। देखो एक बार फिर, यस ठीक है। हमने पहले क्या किया, लोन ऑक्सीजन के इस लोन पेयर ने क्या किया, प्रोटॉन अब स्टैक, क्या किया, प्रोटॉन अब स्टैक, ये प्रोटॉन को अब स्टैक किया, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन किया। फिर क्या बना यहाँ से, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्या बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला और हमारे पास क्या बना, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, क्या हुआ, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। और थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप हमारा हुआ एल्कीन फॉर्मेशन, क्या बना, एल्कीन बना, इथीन, क्या बना, इथ प्लस इन बराबर इथीन। ठीक है, आई होप आप इतना समझ रहे होंगे भाई। ऑनलाइन में तो पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, ऑफलाइन तो मैं बच्चों को देख के बता सकता हूँ ये ध्यान है कि नहीं है, बट आप लोग फिर भी ध्यान दो। हाँ, यहाँ पे ये केवल H पॉजिटिव निकला, मतलब बिना इलेक्ट्रॉन के बाहर निकला, तो इसे गरीब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी बेचारे ने इसको दे दिया, और इसने मिलके यहाँ क्या बना दिया, ये डबल बॉन्ड, क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखता हूँ मैं एक क्वेश्चन है, सपोज ऐसे ही, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, CH3 CH, इस पे OH, और यहाँ क्या है, CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आपको, यहाँ पे आपको दे रखा है कंसंट्रेट H2SO4, क्या दे रखा है, कंसंट्रेट, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेट H2SO4। मेरे प्यारे बच्चों ये तो एसिड ही है, H3PO4 कुछ भी दिया हुआ हो आपको, ठीक है। इन सब का काम क्या है, इसका इन सब का वर्क क्या है, एसिड डोनर के, H पॉजिटिव डोनर, ठीक है। 443 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्या, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और CH3। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा ये वाला बनेगा, कौन सा वाला, ये वाला CH3 AA, यहाँ से H2O निकाला तो यहीं पे CS डबल बॉन्ड CH2, क्या, चलो भाई पेन, यहाँ पे क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या है, ये मेजर होता है, और ये वाला माइनर, माइनर मतलब जो कम बनता है, और मेजर मतलब जो ज्यादा बनेगा। अब मेजर ही हम आंसर होता है हमारा, ये क्या होता है, हमारा राइट आंसर होता है, ये वाला नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ रूल लगता है, एक पहले रूल लगता है, रूल कौन सा लगता है यहाँ पे, जब आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी हो, यहाँ से भी H निकल सकता है इसके साथ, ठीक है। CH3 के 3 H को मैं अलग अलग लिखूं, और इस CH2 के 3 H को मैं अगर अलग अलग लिखूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से भी ऐसे दो पॉसिबिलिटी है, जब यहाँ इसके और इसके बीच का H निकला तब तो ये बना, जब इसका इस वाला HA और ये OH निकला तो ये बना, जब HB और OH निकला तो ये बना। तो यहाँ ये कैसे बनते होंगे, ठीक है, इससे बने हुए सारे, किससे, CH3 CH पे OH CH2 CH3। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक रूल लगता है, कौन सा रूल लगता है, सेट जेफ रूल। कौन सा रूल लगता है, सेट जेफ रूल। और ये क्या कहता है, सेट जेफ रूल, ये क्या कहता है, RULE, ये क्या कहता है, ये कहता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड SUBSTITUD, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, वही क्या होगा, वही क्या होगा, वही मेजर प्रोडक्ट होगा, वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वही आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। अब देखते हैं है क्या ये, अब आपको देखना है ना ये है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट, यहाँ देखो इन दो प्रोडक्ट को लिखो, मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ये
सी पे डबल बॉन्ड सी है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है। ये वाला कौन सा, ये वाला। अब इसको देखो, ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे क्या है H, और यहाँ इसके साथ एक साइड CH2 CH3 और एक साइड क्या है H। ये तो है 1 2 3 1 2 3। ठीक है। अब देखो आप मेरे प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ, देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे छानना है आपको। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन छानना है, ये एल्कीन ऐसे पकड़ना है, ये वाला कार्बन आपको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, ये वाला कार्बन आपको ऐसे सर्कल करना है, ये एल्कीन का डबल बॉन्ड। अब इस पे कितने कार्बन लगे हुए, एक यहाँ से लगा हुआ, एक यहाँ से लगा हुआ है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन होगा डाई, दो बार कार्बन लगे हुए, कार्बन जो है दो बार लगे हुए, इसलिए इसको मैंने क्या कहा, डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और इस पे देखो, ये एल्कीन है। अब मैंने बोला आपको इसको ऐसे बॉक्स में बंद करना है, अब इस पे कार्बन देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन तो डायरेक्टली एक ही अटैच है ना, इससे नहीं, मतलब साइड वाले से, इसका कोई रोल नहीं, डायरेक्टली अटैच कार्बन कितना है, एक। ये हाइड्रोजन, इसका कोई मतलब नहीं। तो इस पे एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसलिए इसको क्या कहा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसलिए इसको क्या कहा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब आप देखो, ये वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब इतना सीखो मेरे प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन जानना। जैसे सपोज एक ऐसा है सी डबल बॉन्ड सी, एक ऐसा है क्या, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ H और यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3। अपन को इससे नहीं मतलब, अपन को ये एल्कीन ऐसे बंद करनी है। तो इस पे कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, एक यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, दूसरा कार्बन यहाँ से, एंड तीसरा कार्बन यहाँ से। तो इसका मतलब ये वाला कैसा है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब ये कैसा है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। कैसा है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ये कैसा है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये कैसा है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। आप थोड़ा, और चार कार्बन है तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ऐसे ही यहाँ भी तो था, ये वाले इस पे कितने एल्कीन, इस एल्कीन पे दो कार्बन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये वाला मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और हमने क्या कहा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट, इसलिए इसको क्या कहा, मेजर प्रोडक्ट। अब थोड़ा जरा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं क्या होगी, थोड़ा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं क्या होगी। क्या था, ये है CH3, ये है CH3, ये क्या है CH, और इस पे क्या है, इस पे क्या है OH, और यहाँ क्या था CH2, और यहाँ क्या था CH3। ठीक है, यहाँ दिया था कंसंट्रेट H2SO4, यहाँ क्या दिया था, कंसंट्रेट H2SO4। तो ये क्या है, एसिड डोनर, क्या प्रोटॉन डोनर, एसिड। ये क्या करेगा, सबसे पहले इसका एक लोन पेयर यहाँ से प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट, मैकेनिज्म सारा वही चल रहा है भाई। ये जेई जो तैयारी करेंगे उनके लिए बेटर है। यहाँ पे क्या है, O पे H, O पे H, और इस पे क्या है पॉजिटिव, और ये क्या है CS2, ये क्या है CS3। मेरे प्यारे जो नेक्स्ट सेकंड टाइम क्या होगा, आपको रिएक्शन पता है, ये तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया, अल्कोहल का प्रोटोनेशन। तो अब हमने क्या इसका, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसको क्या कहा हमने, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या करेंगे, इसके जो दो, ये ये यहाँ से निकल जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, कार्बोकैटाइन। अब देखो, अब आपके पास यहाँ से मैं इस CH2 एक H ऐसा लिख रहा हूँ, और इसके दोनों H को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। इसके दोनों H को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, देखो। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, कैसे, एक तो ये वाला है HA, और एक HB।
अगर ये वाला H एलिमिनेट होगा तो ये वाली एल्कीन बनेगी। कौन सी वाली? ये वाली CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। अगर मैंने H ए पॉजिटिव को बाहर निकाला, ठीक है, कोई बेस आया उसने प्रोटॉन अब स्टैक किया, ये मानो ये केवल H माइनस बाहर हुआ। अगर HB वाले रूट की मैं बात करूंगा, किसकी? HB वाले की। आ जा भाई। अगर मैं HB वाले की बात कर रहा हूं, इसकी ये ये वाला यहां चले जाए, केवल माइनस HB हो जाए, तो ये क्या देगा आपको? CH3CH। यहाँ क्या बनेगा? ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच चले जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ डबल बॉन्ड और ये C पे H, ये CH3। अब मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन जानो, एक कार्बन यहाँ से लगा हुआ, एक कार्बन यहाँ से, इसको ऐसे बंद करना है, इसको ऐसे बंद करना है। येलो कलर दिखता ही नहीं है भाई, मुझे ही नहीं दिख रहा। और अब देखना है एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, ऐसे ही इसमें भी देखना है। इसमें देखा यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड दिस वन इज डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये वाला क्या होगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो ये क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या हो गया? माइनर प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? माइनर। और रूल कौन सा लगा? सेट जेफ रूल। कौन सा लगा? सेट जेफ रूल। और क्या कहता है सेट जेफ रूल? सेट जेफ रूल क्या कहता है? सेट जेफ रूल कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड alkene is the major product. More substituted alkene is the major product. More substituted alkene is the major product. जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। अब सपोज एक एग्जांपल आपके पास ऐसे ही है। सपोज एक एग्जांपल आपको यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक सपोज आपको यही दिया हुआ है, CH3 CH2 CH पे CH3, ये CH2OH, ये CH2OH। मेरे प्यारे बच्चों, इसके आपको रिएक्शन कराने, ठीक है, H पॉजिटिव और H2O से आपको फाइनल प्रोडक्ट देना है इसका बना के। कोई बंदा तो यहाँ से H को निकालेगा, यहीं पे डबल बॉन्ड, इस H को निकालेगा, इस H को यहाँ डबल बॉन्ड, नहीं, आपको मैकेनिज्म से जानना है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? पहले स्टेप में प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, तो यहाँ क्या होगा? CH3। देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आप थोड़ा ध्यान रखो, पेपर का जो लेवल होगा बोर्ड में तो इससे भी कम आएगा भाई, बोर्ड के लिए तो नहीं है, ये IIT जेईई की जो तैयारी कर रहे हो ये उनके लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी लोग तब तक थोड़ा मस्ती मारो, बैठे रहो आराम से। ये O पे H, अब ये क्या हो गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब सेकंड स्टेप क्या बोला मैंने? सेकंड स्टेप बोला मैंने यहाँ से ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में लोन पेयर ने प्रोटॉन अब स्टैक किया। पहले स्टेप में क्या? लोन पेयर जो एल्पी ने था वो क्या किया? उसने प्रोटॉन अब स्टैक किया, और यहाँ क्या बना? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, PAC। अब क्या होगा? यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो यहाँ आपको क्या बना? कार्बोकैटायन। यहाँ क्या बना? कार्बोकैटायन। मैंने आपको लास्ट पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार करा दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार करा दिया है। C पे H और यहाँ पे क्या बना? कार्बोकैटायन। अब देखो, अगर मैं यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करूंगा, अगर सपोज मैंने ये पकड़ के यहाँ किया, तो ये अगेन 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। सोचो ना, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, एक रफली वे में, ये जो CH3 क्या किया मैंने? इसको उठा के यहाँ रख दिया। अगर इसको यहाँ उठाऊंगा तो क्या होगा? इतने पोर्शन को मैंने यहाँ से माइग्रेट किया, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट किया। सपोज क्या किया मैंने? मिथाइल शिफ्ट किया, 1 to मिथाइल शिफ्ट, मतलब 1 से कहाँ ले गया? से 2 पे, तो 1 to मिथाइल शिफ्ट किया मैंने, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? CH3 CH2, इस C पे H, और यहाँ क्या हो जाएगा? इस C पे H एक साइड CH3, और यहाँ कार्बोकैटायन। अगेन इट इज क्या? ये कितना डिग्री बना? 2 डिग्री। जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन बनता है उसको बंद करते हैं, और वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? एक कार्बन ये और एक कार्बन है, ये 2 डिग्री। अब मैंने एक बार क्या किया?
सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट किया। क्या शिफ्ट किया? सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, इस H को शिफ्ट किया बी रूट में इस कार्बन पे। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये क्या करेगा अपन को, ये मेरे को देगा CS3 CS2 C पे CS3 एंड दैट्स वन इज द C पे H H एंड H CS3। ये H ये वाला है, सपोज मानो जो ये वाला है, ठीक है, 2 H उस पे पहले से। अब यहाँ कितना बना कार्बोकेटाइन, और कितना डिग्री बना, एक कार्बन यहाँ से लगा, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन की डिग्री फाइंड करना उस पे हाथ रख दो, इसको ऐसे बंद कर दो। अब ये कितने कार्बन से डायरेक्ट है, 3, तो 3 डिग्री। अब बताओ बेटा क्या होगा, अब इससे आंसर आएगा आपका। क्या क्या आपने आपने यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, देखो दो पॉसिबिलिटी। अब आपको जो कार्बोकेटाइन बना वो ऐसा बना, कहता है CS3 सी पे H नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे है CS3 और इस पे बना कार्बोकेटाइन सी। ये क्या है, सी पे H H एंड H। तो दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ से भी एच निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। एक बंदे ने ये वाला HA निकाला, तो क्या हुआ उसका, जो HA रूट से गया HA बाहर निकला यहाँ से, ठीक है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन रिमूव हो गया, सपोज प्रोटॉन रिमूव हो गया सपोज, मतलब H माइनस, ये H पॉजिटिव जो है माइनस वो बाहर निकले। ये समझो आप, कोई बेस आया बाहर से, उसने क्या किया, इसी प्रोटॉन को अब स्टैक किया, ये भी मान सकते हो आप। तो BH माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CS3 और ये कार्बन यहाँ पे ये H और इसके बीच डबल बॉन्ड, ये CS3 और ये CS3। एक बंदे ने क्या किया, इस वाले H को निकाल या इसको निकाला, HB को, ठीक है। दूसरे बंदे ने क्या किया, चलो भाई, दूसरे बंदे ने क्या किया, इस HB को बाहर निकाला, किसको, HB वाले को। कोई बेस आया बाहर से, उसने क्या किया, इस H पॉजिटिव को अब स्टैक किया, यहाँ से केवल क्या अब स्टैक किया, H पॉजिटिव। क्या किया उसने, यहाँ से सिर्फ H पॉजिटिव, और जो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है ये यही चले गए। तो यहाँ क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट CS3, ये CS2, ये कार्बन पे CS3 और यहाँ डबल बॉन्ड CS2। अगेन वही सेटजेफ का रूल लगा, सब्स्टिट्यूशन जाना इस वाली एल्कीन पे। यहाँ तो HH है तो यहाँ तो कोई काउंट नहीं होगा, इस H का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन इस वाली साइड क्या है, यहाँ एक साइड ये इथाइल लगा हुआ CS2 CS3 और एक साइड CS3। तो कितने अटैच कार्बन पे डायरेक्टली अटैच है, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, तो दिस वन इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, दिस वन इज डाई सब्स्टिट्यूटेड। और ये वह कैसा है, इस एल्कीन पे यहाँ से एक कार्बन, यहाँ से दो कार्बन, यहाँ से तीन कार्बन, एल्कीन को सेंटर में लिया और वो कितने कार्बन से डायरेक्टेड है, तीन कार्बन से। तो ये क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, इट इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। और सेटजेफ का रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वाला आपका मेजर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। ओके, आई होप आपको ये इतनी सारी चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके देखो, आप अच्छे से समझ आएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या देखते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ये है, सपोज दे रखा, क्या दे रखा है, चलो यार नेक्स्ट वीडियो बाद में करता हूँ, ठीक है, आप इसको देख लो, वीडियो बड़ा हो जाएगा, वीडियो की लेंथ। ठीक है, आप वीडियो देखते रहो, वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दो और को बोलो, ठीक है।